हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 69, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो भी लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इंट्रो भी चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें गॉन के टीम्स को दिखाया जाता है, जो कि 5 होते हैं, और मिलू की भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं। तो मिलाकर 9 मेंबर्स हो रहे होते हैं। एक्चुअल में ये लोग गेम टीम से इकट्ठा कर रहे होते हैं 15, जिससे वो लोग गेम खेल सके रैजरो के साथ। एक्चुअल में वो उससे हेल्प मांग रहे होते हैं जीतने के लिए। यहाँ पास से उन्हें पता होता है कि हम 8 मेंबर्स का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो वो कहते हैं कि मैं ठीक है, तुम्हें दिखाता हूँ अपने रैंक को कैसे हम यूज़ करने वाले हैं, जिसके बाद तुम डिसाइड कर लो। यहाँ पास से वो बोलता है ये देखो कैसे किया जाता है, जिसके बाद वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने इंजन को जगाता है और एक काफ़ी लंबा जंप मारता है, जिसे देखकर गॉन और किलुआ बोलते हैं ऑसम। ये चीज़ देखकर गॉन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और ये चीज़ देखने के बाद मिलूकी की फट जाती है, क्योंकि वो दोनों भी सेम ऐसा ही करते हैं और रेडी कहते हैं रेडी और एक जंप लगाते हैं, जो कि उससे भी ऊपर लंबा जंप मारते हैं। ये देखकर मिलूकी की सुलग जाती है। खैर जाने दो। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है गॉन और किलुआ को, जहाँ पर गॉन कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा कूदे हो। वो नीचे उतरता है और वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। यहाँ पास से गॉन बोलता है किलुआ को कि मैं एक बार और खेलना चाहूँगा तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें सरपास करना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और इन्हें दिखाया जाता है कि ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और ये मुझसे ज़्यादा छलांग मारे, और इस बार फिर से छलांग मारते हैं, जिसमें किलुआ सबसे ऊपर रहता है और गॉन और वो लोग नीचे उतरते हैं। तभी वो स्पोर्ट्स के बारे में बताता है, जहाँ पर बीच बॉल, रेस्टिंग, बॉक्सिंग, जंगलिंग, थ्री थ्रोन्स, सुमो और बॉलिंग और भी एक आध गेम्स हैं वो भी खेलते हैं। जहाँ पास से वो बोलता है ये तो हमारी बैड लक है। जहाँ पास से वो बोलता है ड्रीम गैंथरू यानी कि बॉमर के पास 97 कार्ड्स हो चुके हैं। ये चीज़ गॉन सुनता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, सेम एज अ किलुआ भी, क्योंकि उनके पास अब कोई चारा ही नहीं बचा था। और वो लोग इस बार फिर से जाते हैं गेम खेलने के लिए। यहाँ पास से वो टीम गैंथरू की सिचुएशन पर नज़र बनाए होते हैं और हिसॉक हंसता है और कहता है ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। यहाँ पास से वो सभी लोग को दिखाया जाता है जो कि उस घर के अंदर जाते हैं, रेजरो के रूम पर, और वो दोनों के बीच में फाइटिंग चालू होती है। पहली वो होती है बॉक्सिंग, जहाँ पास से रेजरो की टीम का बंदा बोलता है कि मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा एक ही अपर कट में। दोनों को पता होता है कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है, जिसके बाद मिलूकी का मेंबर आता है और उस पर पंच मारने की कोशिश करता है, कामयाब भी हो जाता है और उस पर पंच पे पंच मारे जा रहा होता है। अचानक से उसके पेट पर एक ज़बरदस्त वार होता है और वो वहीं पर घायल होकर नीचे गिर जाता है। रेजरो विन कर देता है मिलूकी की टीम को, जिसे गॉन और किलुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पास से वो बोलते हैं कि रॉडिटोर जीत चुका है, तो अब वॉलीबॉल की बारी, जिस पे वॉलीबॉल के जितने भी मेंबर्स जो खेल रहे थे उसमें भी वो लोग जीत जाते हैं। यहाँ पास से किलुआ गॉन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो बंदा कहता है यानी कि रेजरो कि 3 लोग जीत चुके हैं, जिसके सभी कॉम्बैट की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है और वो सभी लोग जीत रहे होते हैं। अब बचे होते हैं 6 लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पास से वो कहता है कि ठीक है, हम लोग अभी सुमो फाइटिंग नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे बॉलिंग वॉक खेलने के लिए। एक्चुअल में हमारे यहाँ इसे पिट्ठू गेम कहा जाता है। खैर, यहाँ पास से दिखाया जाता है तभी वो एक बंदा आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर हर चीज़ वो की, लेकिन तुम एग्रीमेंट को तोड़ रहे हो। जिसके बाद वो उसकी टोपी पहनी होती है और वो फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा एक ही झटके में। जिसकी बात वो सुनता है और वो कहता है कि तुम इस आइलैंड से ज़िंदा नहीं लौटोगे। वो अपने एक ही पंच में उसे मार देता है यानी कि उसके गर्दन को काट देता है, जिसे देखकर मिलूकी की टीम की फट जाती है और वो कहते हैं कि ठीक है, अब हमें नेक्स्ट गेम खेलने के लिए रेडी होना चाहिए। जो कि यहाँ पास मिलूकी के मेंबर्स देखते हैं और उनकी फटी होती है और वो कहती हैं कि हमें ये गेम नहीं खेलना, और वो कहते हैं हम जा रहे हैं। एक्चुअल में उन्हें 9 प्लेयर्स की कमी हो रही 6 प्लेयर्स की कमी हो रही थी, इसलिए उन्होंने कॉमन मैन्स को उठा लिया होता है।
मिलुकी ये देखता है कि उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और उसके अंदर का नेन भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है उन सभी के लिए। जहाँ पास से किलुआ कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और वो कहता है कि अब हमें सुमो फाइट कैसे खेलेंगे। के बाद वो कहता है किलुआ कि ठीक है, सुमो फाइट का विनर कौन होगा। यहाँ पास से वो कहता है कि जो बंदा तुम्हारे पीछे खड़ा है उनमें से तुम किसी को भी विजेता बना सकते हो, और वो बना भी देता है एक को विजेता। जहाँ पास से बाकी बचे 4 मेंबर्स उनके साथ खेलने वाले हैं और अभी भी 8 on 8 गेम होने वाला है। तभी दिखाया जाता है रेज़रो को, जो कि अपने नीचे से कुछ मेंबर्स को ऊपर की तरफ बुलाता है, जो कि किलुआ और बाकी मेंबर्स देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एक्चुअल में ये सभी उसके बनाए हुए नैन पार्ट्स होते हैं और वो कहते हैं कि ये हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं, और इनके पास ओन चक्रा है और वो सब एक राक्षस में हैं। यहाँ पास से वो बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए और तुम्हारा क्या प्लान है, डिसाइड कर लो तुम्हें कौन सा टीम मेंबर चाहिए। मिलुकी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और परेशान होता है कि ये 14 डेविल्स प्लस 1 रेज़रो यानी कि 15 मेंबर्स इनकी बात हो रही थी। यहाँ पास से एक बंदा बोलता है कि हम इनके अगेंस्ट कभी नहीं जीत सकते, तो मैच स्टार्ट करने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग एक नॉर्मल बॉल से ही खेलने वाले हैं। तो उसके बाद वो कहता है बंदा उनकी टीम का कि हम नहीं खेलने चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी अभी उसने किसी एक बंदे को मार दिया है और हमें तो ये गेम आता भी नहीं है, तो हम ये गेम खेल कर अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। जिसके बाद वो बोलता है कि गॉन कि ठीक है, हम खुद से ही खेलना चाहते हैं। तभी वो उससे पूछता है कि ठीक है, तुम 8 मेंबर्स हो तो हम भी 8 मेंबर्स जोड़ लेंगे। तभी वो बताता है कि हम तो वैसे 15 मेंबर्स हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये गेम जो जिसमें कैरेक्टर्स हैं वो सभी डेथ डिजर्व करेंगे अगर वो हार जाते हैं तो। तभी मेरी शौक बताता है उसे कि ये रियल वर्ल्ड है बेवकूफ़, गेम ग्रिड आइसलैंड तो कभी है ही नहीं, था ही नहीं। ये तो रियल वर्ल्ड में कोई आइसलैंड है जिस पर हम लोग शिफ्ट हुए हैं उस कंसोल बॉक्स के द्वारा। और वो तभी समझ जाता है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ रियल ह्यूमन और रियल वर्ल्ड से एग्जिस्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें उसे पता चलती हैं गॉन को। तभी वो गॉन कहता है कि इस गेम को बनाने वाला जो कि गिन था वो कौन है, और वो तभी बताता है कि ये सभी लोग डेथ्स हैं और ये रियल डेथ है। जो भी इस वर्ल्ड में होता है वो सब कुछ रियल है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है। ये चीज़ किलुआ बोलता है कि हमने तो कभी नोटिस ही नहीं किया कि ये रियल वर्ल्ड है या फेक। तभी वो कहता है रेज़रो कि अब ये कोई मैटर ही नहीं करता कि ये क्या है। किलुआ कहता है कि अगर ये रियल वर्ल्ड है और ये जो भी गेम चल रहा है अगर वो ग्रीड आइसलैंड में है, तो यानी कि मेरे फादर भी इसी आइलैंड पर होंगे। और वो उनका नाम रिवील करता है, जिसे ये सुनकर सभी लोग हैरान में होते हैं कि ये गिन का बेटा है यानी कि गॉन, और ये गेम तुम्हारे लिए अब बहुत ही मुश्किल होने वाला है गॉन। तभी गॉन हंसता है और कहता है ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस गेम को। तभी एक बंदा उनकी टीम से बोलता है कि मुझे नहीं खेलना, अब हम जा रहे हैं। और वो सभी के सभी उस गेम को छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें तक अभी तक विश्वास नहीं था कि इन लोगों को पता ही नहीं कि ये गेम है या रियल वर्ल्ड। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मिलुकी के एक मेंबर को, जो कि सेम एज इट इज़ ज़रो को कॉपी करता है और एक 2 बड़े से चिंपैंजी को बुला लेता है और कहता है कि अब टीम बराबर हो चुकी है, यानी कि 8 on 8 हो चुकी है, तो अब गेम चालू करते हैं। जिसके बाद वो बताना चालू करता है उस गेम के सारे रूल्स और जो भी चीज़ें हैं। तो ये सभी दिखाया जाता है इन सभी मेंबर्स को, जो कि बताता है कि अगर कोर्ट के कोई भी बाहर चला गया वो हार जाएगा, और वो सभी कुछ रूल्स को रिवील करना चालू करता है। जहां पास से वो बताता है कि अगर मैं ए नंबर पर बॉल फेंकता हूं और अगर वो आउट हो जाता है, यानी कि वो संभाल नहीं पाता बॉल को, तो वो आउट माना जाएगा। सेम एज इट इज़ वो हर तरह के गेम के सभी रूल्स को समझा देता है, और कोई भी कोर्ट के बाहर गया वो आउट हो जाएगा। या फिर नंबर ए को बॉल लगे और वो डायरेक्टली सी के पास जाए तो ए नंबर वाला आउट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें नेचुरली है कि गॉन को घंटा समझ में नहीं आएगी और उसके दिमाग का धुआं उड़ जाता है। तो वो कहता है कि अब हमें गेम को वापस से स्टार्ट करना चाहिए। हमें एक मेंबर को दिखाया जाता है जिसके माथे पर 0 लिखा होता है, और मैं बता दूं कि ये रेफरी है इस गेम का।
और गेम चालू होने वाला होता है और सबकी नज़र बॉल पर होती है। वो रेफरी बॉल को हवा में उछाल देता है और दोनों ही लोग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। बॉल हवा में उछलती है और सेम एज इट इज़ किलुआ भी हवा में उछलता है और बॉल को एक ज़बरदस्त पंच मारता है, जिस पंच के बाद वो बॉल सीधे उन मेंबर्स के पास जाती है और वो सभी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे उस गेम को खेलने के लिए और बॉल हाथ में आ जाती है, जिसका पंच मारते ही बॉल को एक मेंबर आउट हो जाता है और धीरे धीरे करके रेज़रो की सभी टीम मेंबर्स गिरने लगते हैं। ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहता है रेज़रो कि ठीक है अब मेरी बारी, और लगातार वो लोग एक के बाद एक मेंबर्स को गिराते रह रहे हैं। चिंपैंजी बॉल को पकड़ लेता है और गिरने नहीं देता बॉल को। यहाँ पास तक तो अभी सब कुछ इजी ही चल रहा है, जिसके बाद रेज़रो बोलता है कि अब क्या। तभी वो बंदा बोलता है मिस्टर मिलुकी की तरफ से कि अब तुम हार जाओगे और हारने के लिए रेडी रहो। रेज़रो मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, और वो पंच बॉल को फेंकता है, लेकिन रेज़रो अपने एक ही हाथ से बॉल को रोक लेता है, जिसे ये लोग देखकर इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो बोलता है कि ओ बढ़िया अच्छी बॉल फेंकी थी तुमने, लेकिन मेरे सामने इस बॉल का कोई मतलब नहीं है। बॉल उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे वो देखकर इतनी ज़्यादा डर लगती है कि वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है और उसके बदले अपने बदले एक बंदर को लाता है। बंदर का सर गायब हो जाता है और वो कहता है ओह माय गॉड मैं बच गया। खैर यहाँ पास से रेज़रो का टॉक इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा होता है और वो कहता है कि हमें इससे जीतना होगा क्योंकि ये गेम काफ़ी ज़्यादा टफ होता जा रहा है। और वो कहता है कि स्टैम मैं हार गया, एटलीस्ट मैं एक बंदे को तो हरा सकता था। वो अपने अंदर का चाकरा उस बॉल पर लाता है और उस बॉल को बोलता है कि अब ठीक है मैं बॉल फेंकता हूँ। 5 नंबर को बॉल देता है और बॉल 5 नंबर से एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होती है, जिससे उन्हें समझ में नहीं आता बॉल किस तरफ से आएगी, और वो बॉल सीधे हिट कर जाती है मिलुकी को और बॉल पकड़ता है किलुआ, जिसके बाद उसे महसूस होता है किलुआ को कि ये बॉल काफ़ी ज़्यादा भारी है और उसकी कमर टूट जाती है। तभी रेज़रो बोलता है मेडिकल किट्स लेके आ जाओ, और वो बोलता है कि डोंट टच मी मैं फ़ाइन हूँ। यहाँ पास से वो बोलता है कि इस गेम का रूल था जो भी आउटसाइड हो जाएगा कोर्ट के वो हारा जाएगा। यहाँ पास से वो बोलता है ठीक है मैं ठीक हूँ, और वो कहता है कि बॉल काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई थी उसकी नैन की वजह से। जिसके बाद वो बोलता है कि हमें ट्रेनिंग जैसी हमने की थी उसी हिसाब से हमें खेलना होगा। एक्चुअल में मिलुकी ये सोच रहा होता है कि हमने जो इन्हें ट्रेनिंग दी थी वो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग थी, रियल ट्रेनिंग तो अब इनकी स्टार्ट होगी और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करेंगे चाहेंगे। यहाँ पास से वो बॉल को बोलता है कि ठीक है बॉल अब तुम मेरे हाथ पे दे सकते हो क्योंकि मुझे खेलना है, और वो बॉल को थ्रेड बलून जैसा यूज़ करता है, यानी कि बॉल एक बलून है और उसका नैन एक थ्रेड है। जिसके बाद वो बोलता है कि अब हम लोग बॉल को खेलना चालू करते हैं और ये गेम अब उनके लिए आसान नहीं होगा, ये भी हमें पता है। वो बोलता है कि ठीक है बहुत खूब, तुम्हारा ये आइडिया भी मैं जल्दी फेल करूँगा, और 3 के काउंटडाउन में वो गेम चालू हो जाता है। आपको अब ये बॉल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। यहाँ पास से वो समझ जाते हैं कि जैसे ही बॉल हिट करेगा तो वो बॉल वापस से रिटर्न आ जाएगी। में दिखाया जाता है रेज़रो को जो कि अपना प्लान बताता है कि अब मैं आउटसाइड खड़े एक बंदे को बॉल दूंगा और वो बॉल शिफ्ट करेगा अंदर वाले को। जैसे ही बॉल अंदर आएगी तो वो हार जाएगा। यहाँ पास से बॉल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो बॉल को फेंकता है। किलुआ देखता है, कहता है ये चीटिंग है। जहाँ पास से वो बताता है कि 2 कैंडिडेट्स आपस में मिल चुके हैं, जिसके बाद वो एक कैंडिडेट बन जाते हैं। तो ये गेम का रूल है और वो कभी भी किसी रूल को नहीं तोड़ रहे हैं। जहाँ पास से किलुआ को दिखाया जाता है जो कि अपने नैन को जगा लेते हैं। एक्चुअल में बॉल अब रेज़रो के पास होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिलुकी को जो कि सोच रहा होता है कि अब ये लोग अपने कैन का यूज़ कर रहे हैं तो ये बस हारे ना और मरे ना। तभी वो बोलता है कि ठीक है अब तुम लोग बहुत ही गलत जगह पे खड़े हो गॉन, और वो गॉन का नाम लेते ही बॉल को हिट कर देता है, फेंक देता है गॉन की तरफ। गॉन बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो बॉल को रोकने के लिए बहुत मेहनत करता है। बॉल तोड़कर छत बाहर की तरफ निकल जाती है और गॉन पीछे की तरफ खिसक जाता है। ये देखकर सभी की सभी रेज़रो की टीम काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, और क्योंकि बॉल ने छेद कर दिया होता है छत पर, और ये देखकर ही किलुआ और बिस्कुट दोनों तरफ गॉन की तरफ आते हैं। गॉन बोलता है कि मैं ठीक हूँ, और तभी हमें दिखाया जाता है उसके पैरों की तरफ जो कि जूते भी उसके उतर चुके होते हैं, और वो कहता है
कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब गॉन भी फायर्ड अप हो चुका था और गॉन कहता है कि अब खेलने में और भी मज़ा आएगा। तभी ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू।